छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सरकारी अस्पतालों में 90% बेड पर पीड़ित बुखार से पीड़ित भर्ती हैं। डेंगू और मेडिसिन वार्ड पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। सर्जिकल वार्डों में मरीजों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, उन्हें भर्ती करना पड़ रहा है। सीएमओ ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द की है। दीपावली और छठ के दौरान काफी यहाँ पर भीड़ जुटती है। इसमें देखते हुए डॉक्टरों की और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। देखिए संदीप, डेंगू के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पतालों में बेड नहीं खाली है। इसको देखते हुए किस प्रकार से अब खाली कर दिया, जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की। संदीप, किस प्रकार से डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पैरामेडिकल और डॉक्टर्स जो है उनकी छुट्टियां दिवाली और छठ की रद्द कर दी गई हैं? देखिए बिल्कुल त्रिशला, कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से डेंगू के मामले मिल रहे हैं, अगर हम कल की ही बात कर लें तो लगभग 500 से जो ज़्यादा मरीज हैं वो लखनऊ में। लगातार डेंगू के मरीजों की कह सकते हैं कि संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में इंतजाम किए गए, लेकिन अस्पतालों के भी जो इंतजाम है उसमें अगर बेडों की बात कर लें तो 90% से ज़्यादा जो बेड हैं वो भर चुके हैं, और जो डेंगू के मरीज पहुँच रहे हैं वहाँ पर उनको अन्य वार्डों में रखा जा रहा है। तो इससे बाकी मरीजों में भी देखिए संक्रमण का खतरा है। आने वाले समय में दीपावली का त्यौहार है, इसको लेकर तमाम जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने परिवार के साथ या तो छुट्टियां बिताने चले जाते हैं या फिर घर में रहते हैं। लेकिन अब सीएमओ ने सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल के स्टाफ को निर्देश दिया है कि आप लोगों को कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब डेंगू को लेकर अपने आवास पर एक बैठक करी तो उसमें तमाम कह सकते हैं कि जिलों के सीएमओ हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़े थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डेंगू के मामले में किसी तरीके की लापरवाही होती है, किसी भी अस्पताल का नाम आता है कि वहां पर व्यवस्था ना होने पर उस मरीज को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहां के डॉक्टरों की इसमें भूमिका जो है वो तय करी जाएगी। डॉक्टर जो हैं वो लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। कई अस्पतालों में डेंगू के वार्ड बना दिए गए अलग से, लेकिन देखिए डेंगू की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, अगर हम पिछले साल की बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही प्रयास है कि वो संख्या जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी ना हो, हालात किसी भी तरीके से भयावह ना हो। सरकार जो है वो पूरी तरीके से लोगों के साथ में है। डेंगू के मरीजों के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि सिविल अस्पताल की भी अगर हम बात कर लेते हैं, जब मैं वहां पर पहुंचा था तो वहां पर महिलाओं के ही लिए एक वार्ड था जो डेंगू का अलग से बनाया गया था, पुरुषों के लिए कोई भी अलग से वार्ड नहीं बनाया गया था। तो कई जो अस्पताल हैं वो हालांकि अभी भी कह सकते हैं कि लापरवाही कर रहे हैं या फिर वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मरीजों की जो संख्या के पहुंचने का इजाफा होता है वो तमाम होता है। डेंगू के साथ साथ अस्पतालों में और भी बीमारियों के मरीज पहुंचते हैं। तो अस्पताल वालों का यही कहना है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनको बेहतर तरीकों से मुहैया कराया जा रहा है। जो भी डेंगू का मरीज पहुंचता है उसकी जाँच कराई जाती है, और मच्छरदानी का प्रयोग उन्होंने भी कहा है कि लोगों को करना चाहिए रात में सोते समय, क्योंकि डेंगू का देखिए जो अगर बात करी जाए मच्छर के काटने के बाद ही डेंगू होता है। हालात कंट्रोल में किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है, और ये एक बड़ी पहल है जिस तरीके से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को रद्द किया गया है। इसमें एक बात देखिए साफ नजर आ रही है कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से लोगों के साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर छुट्टी होती है और कोई भी मरीज अस्पताल पहुंचता है और वहां पर उसको डॉक्टर नहीं मिलता है, तो ऐसे में देखा जाता है कि कई बार मरीजों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन अब चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे छठ का त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, डॉक्टर आपको अस्पताल में 24/7 मिलेंगे। वहां पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो मरीजों की देखभाल करने में लगा है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखीमपुर से सामने आ रही है।